बहुत समय पहले राजा विक्रमादित्य उज्जैन में राज्य करता था। उसने कई वर्षों तक राज्य किया। अपने शासनकाल में वह 6 महीने राजधानी में बिताता और बाकी 6 महीने जंगल में। एक बार जब वह अपने सेवक बनाजी के साथ जंगल में रह रहा था तो उसने एक पेड़ पर 2 तोते देखे। वे बड़े प्रसन्न थे और कीड़ा कर रहे थे। राजा विक्रमादित्य बड़ी दिलचस्पी से उन्हें देखता रहा। अचानक ही एक शिकारी का तीर लगने से नर तोते की मृत्यु हो गई। दूसरा तोता जोर जोर से बोलने लगा। राजा को यह सब बहुत बुरा लगा। वह तोतों के लिए बहुत दुखित था। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं यदि मैं फिर से उन्हें उनकी प्रसन्नता दे सकूं, राजा ने बनाजी से कहा। महाराज, वास्तव में ही आप बड़े सहृदय हैं जो पक्षियों के दुख पर भी इतने दुखित हो गए हैं, बनाजी ने उत्तर दिया। यदि आप चाहें तो थोड़े समय के लिए आप पेड़ पर बैठे दुखित पक्षी को थोड़ा सा आनंद दे सकते हैं। यह कैसे? राजा ने पूछा। इन आपके पास शक्ति है कि आप अपने शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, बनाजी बोला। इस मरे हुए तोते के शरीर में प्रवेश करके आप थोड़ी देर के लिए उसे जीवित कर दीजिए, फिर बाद में आप अपने शरीर में लौट आएगा। बड़ा अच्छा विचार है, राजा बोले। इससे मुझे यह संतोष होगा कि चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही उसकी पत्नी को फिर से प्रसन्न कर सका। अच्छा, जब तक मैं लौट कर आऊं मेरे शरीर की देखभाल करना। राजा विक्रमादित्य अपना शरीर छोड़कर तोते के शरीर में प्रवेश कर गया। अब तोता उड़कर अपने साथी से जा मिला। बनाजी के पास भी यही शक्ति थी। वह भी अपना शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता था। वह बैठा हुआ राजा विक्रमादित्य के निर्जीव शरीर की ओर देख रहा था। उसे एक विचार आया। चलो मैं भी थोड़ी देर के लिए राजा के शरीर में प्रवेश करके देखूं कि राजा बनकर आदमी कैसा अनुभव करता है। बनाजी बड़ा चतुर आदमी था। वह अच्छी तरह से जानता था कि राजा अपने रोज के कार्य कैसे करता है। महत्वाकांक्षा ने उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसने राजा विक्रमादित्य के शरीर में ही रहने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा कि अपने शरीर को नष्ट कर देना ही ठीक रहेगा। उसने लकड़ी इकट्ठी करके खूब आग जलाई और अपना शरीर उसमें फेंक दिया। फिर वह राजा की राजधानी उज्जैन की ओर चल दिया। राजा के प्रधानमंत्री भट्टी को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने राजा को नियत समय से पहले लौटते देखा। उसने इसका कारण जानना चाहा। बनावटी राजा ने अपना पार्ट बड़ी खूबी से निभाया, लेकिन भट्टी भी कम चतुर न था। भट्टी को लगा कि कई छोटी छोटी चीजें जो वह राजा में देखा करता था अब दिखाई नहीं दे रही थीं। ज्यों-ज्यों वह राजा को अधिक ध्यान से देखता उतना ही उसका संदेह पक्का होता जाता कि दाल में कुछ काला अवश्य है। भट्टी ने अपना संदेह रानी पर भी प्रकट किया। उसने पाखंडी को अच्छी देखरेख में रखा और उसे महल में किसी प्रकार की स्वतंत्रता न लेने दी। तब भट्टी ने चुपके से चारों ओर दूत इस भेद का पता लगाने के लिए भेजे। उधर राजा विक्रमादित्य जंगल में तोते का शरीर छोड़कर अपने शरीर में लौटना चाहता था। जब वह उस स्थान पर गया जहां उसने अपना शरीर छोड़ा था तो यह देखकर कि शरीर वहां नहीं था बड़ा व्याकुल हुआ। बनाजी भी वहां से गायब था। राजा परेशान था कि क्या करे। वह पता लगाने के लिए इधर उधर उड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। कुछ दूर पर उसने आग जलती हुई देखी। नजदीक जाने पर पता लगा कि उसमें बनाजी का शरीर जल रहा है। तब राजा विक्रमादित्य समझ गया कि बनाजी ने उसके साथ धोखा किया है। अब राजा को तोते के रूप में ही रहना पड़ेगा। कुछ दिन पश्चात तोते को एक शिकारी ने पकड़ लिया और एक धनी व्यापारी के हाथ बेच दिया। व्यापारी तोते को पाकर बहुत प्रसन्न था क्योंकि तोता आदमियों की तरह बोल सकता था। व्यापारी को एक दिन सपना आया कि वह अपराणजी नामक एक प्रसिद्ध नर्तकी का नृत्य देखने गया है। सपने की बात उसने कई लोगों से कही। होते होते यह बात अपराणजी तक भी जा पहुंची। नर्तकी को बड़ा क्रोध आया कि कोई बिना मूल्य चुकाए ही उसके नृत्य का आनंद उठाए। उसने व्यापारी से 100 मोहरों की मांग की। व्यापारी ने मोहरें देने से इनकार कर दिया। अपराणजी ने सारा मामला कचहरी में पेश किया। व्यापारी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या करे। उसका तोता बोला कि वह इस मामले में उसके वकील का कार्य करेगा। उसने व्यापारी को कचहरी जाने की सलाह दी तथा कहा कि साथ में 100 मोहरें और एक शीशा भी लेता जाए। कचहरी में मामला पेश हुआ। व्यापारी और अपराणजी दोनों उपस्थित थे। अपराणजी ने बड़ी गर्मी से मोल की राशि का दावा किया।
तोते ने व्यापारी से कहा कि मोहरें न्यायाधीश के सामने रख दें। और तोता बोला, मोहरों के पीछे शीशा भी रख दो। मोहरों को देखते ही अपरांजी उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ी। रुको, तोता चिल्लाया, तुम्हारे दावे का आधार एक सपना है जिसका आनंद व्यापारी ने सोते हुए लिया। तुम भी इन मोहरों के पाने का आनंद शीशे में देखकर ले सकती हो। न्यायाधीश तोते की बात से सहमत हुआ। अपरांजी को एक पक्षी द्वारा पराजित होने से बहुत बुरा लगा। इस बुद्धिमान तोते का समाचार भट्टी तक भी पहुंचा। तत्काल वह तोते को देखने के लिए चल पड़ा। उसे एकदम पता चल गया कि तोता राजा विक्रमादित्य के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। भट्टी तोते को उज्जैन ले आया। वहां उसने तोते को गोपनीय रूप से एक कमरे में रखा। भट्टी और तोते में विचार हुआ कि बनाजी से राजा का शरीर कैसे वापस लिया जाए। अभी तक पाखंडी बनाजी रानी से न मिलने पाया था। रानी से मिलने की उसने बहुत बार चेष्टा की थी, लेकिन रानी सा कोई न कोई बहाना बना देती थी। अब उसे सूचना दी गई कि रानी उससे नहीं मिल सकती, क्योंकि रानी के प्रिय तोते की अचानक मृत्यु हो गई है। बनाजी रानी की नजरों में अच्छा बनना चाहता था। रानी को प्रसन्न करने के लिए थोड़े समय के लिए तोते को जीवित करने के लिए वह सहमत हो गया। रानी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बनाजी ने विक्रमादित्य का शरीर छोड़कर तोते के शरीर में प्रवेश किया और उड़कर रानी के पास गया। उसी क्षण राजा विक्रमादित्य ने भी अपने शरीर में प्रवेश कर लिया। भट्टी ने रानी को सूचना दी कि अब राजा वास्तविक राजा है और पहले जैसा पाखंडी नहीं। राजा और रानी एक दूसरे को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। बनाजी को तोते के रूप में ही रहना पड़ा, इसलिए वह वहां से उड़ गया। जब चंद्रदूत ने जन्म लिया तब उसकी मां की मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद ही उसका पिता भी चल बसा। फिर उसका पालन पोषण एक आया ने किया। कुछ समय बाद वह भी मर गई। अब वह गलियों में मारा मारा फिरने लगा। एक दिन वहां के राजा ने बहुत अधिक दान पुण्य किया। अमीर, गरीब तथा फकीर सभी वहां भोजन करने आए। उनके साथ वह लड़का चंद्रदूत भी भोजन करने लगा। एक महात्मा ने लड़के का मस्तक देखकर राजा को संबोधित करते हुए कहा कि राजन, तुम्हारी औलाद को इस लड़के ने पालना है। वह राजा बहुत ही अहंकारी था। उसने इस बात का गलत मतलब निकाला कि यह मुझे मारकर ही मेरी औलाद को पालेगा। यही सोचकर राजा ने उस लड़के को मरवाने के लिए 4 जल्लाद बुलवाए। उसने उन जल्लादों को आदेश देते हुए कहा, तुम इस लड़के को जंगल में कहीं ले जाकर मार डालो। जब वे जल्लाद उस निर्दोष बच्चे को लेकर जा रहे थे, तब वह लड़का यह सोच रहा था, मैंने तो इस राजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर ये जल्लाद मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? लड़के ने उसी समय परमात्मा का ध्यान किया तथा कहा, हे भगवान, इस संसार में जिसका कोई भी नहीं होता है, उसकी तुम ही रक्षा करते हो। जब जल्लाद लड़के को लेकर जंगल में पहुंच गए, तब उसकी मासूम सूरत देखकर उनको उस पर दया आ गई। ये आपस में यूं बातें करने लगे, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है जो हम इसे मारें? पहले जल्लाद ने दूसरे से कहा, तुम ही सारा इनाम ले लेना, मैं तो इसे नहीं मारूंगा। दूसरे ने भी यही कहा, तीसरे ने भी यही कहा। इस प्रकार सभी ने उसे मारने से इनकार कर दिया। उन्होंने राजा को उसको मारने का सबूत देने के लिए उस लड़के की एक अंगुली काट ली तथा जाकर राजा को प्रमाण के तौर पर पेश कर दी। उधर लड़का जंगलों में ही भटकता हुआ रोता जा रहा था। वहां एक राजा शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। उस राजा की कोई औलाद नहीं थी। उसे जंगल में भटकता हुआ वही लड़का मिला। वह उस लड़के को उठाकर अपने महल ले गया। राजा ने उस लड़के को सदा के लिए अपने ही पास रख लिया तथा बड़े स्नेह से उसका पालन पोषण करने लगा। उस राजा का राज्य सबसे छोटा था। चंद्रदूत नामक उस लड़के ने राजा से कहा, पिताजी, मैं सभी राज्यों पर विजय प्राप्त करके आपको एक बहुत शक्तिशाली राजा बना दूंगा। उसने जैसा कहा था
वचन के अनुसार ठीक वैसा ही कर दिखाया। राजा ने उसी की सलाह पर अपने राज्य में अनेक मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। सारी प्रजा उनके कुशल मंगल और समृद्धि के लिए रात दिन भगवान से प्रार्थना और भजन पूजन करती रहती थी। धीरे धीरे उस राजा ने युद्ध करते हुए बहुत से राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली तथा उन पर अपना एकमात्र अधिकार स्थापित कर लिया। अब केवल एक राजा ही शेष रह गया था। उसका नाम धृष्टबुद्धि था। उसका राज्य बहुत ही विशाल था, इसीलिए उसके एक भाग पर राजा का भाई शासन व्यवस्था संभालता था। सभी छोटे राजा उन्हें कर दिया करते थे तथा उसके आगे झुकते थे। वे सभी राजा एक प्रकार से उस बड़े राजा के इशारों पर ही नाचा करते थे। चंद्रदूत के पिता ने अपने दूतों के हाथ धृष्टबुद्धि के पास बहुत सारा धन भेजा। राजा धृष्टबुद्धि ने दूतों को कहा कि आप सभी हमारे यहाँ भोजन करके ही जाना, परंतु उन्होंने कहा कि आज हमारा भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत है, सो हम अपने घर जाकर 8वें पहर ही भोजन करेंगे। ऐसा कोरा उत्तर सुनकर राजा धृष्टबुद्धि को बहुत गुस्सा आया कि वे लोग उसके घर भोजन करके नहीं गए। वह चंद्रदूत के पिता के पास गया तथा उससे कहने लगा, तुमने मेरी आज्ञा के बिना सड़कों, मंदिरों, धर्मशालाओं का निर्माण क्यों करवाया है? चंद्रदूत के पिता ने उत्तर में धृष्टबुद्धि से कहा, यह सब मैंने नहीं करवाया, अपितु मेरे पुत्र चंद्रदूत ने करवाया है। राजा धृष्टबुद्धि कहने लगा, तुम्हारे तो पहले अपनी कोई भी औलाद न थी, फिर तुम्हारा यह पुत्र कहाँ से आ गया है? यह सुनकर राजा ने उसे बताया कि वह उसे जंगल से लेकर आया था। तभी राजा धृष्टबुद्धि के मन में यह विचार आया कि कहीं यह वही लड़का तो नहीं जिसे मैंने मरवाने के लिए भेजा था, शायद जल्लादों ने उसे मारा ही न हो। यही सोचकर वह राजा से कहने लगा कि मैं घर कुछ भूल आया हूँ, यह लड़का मेरी चिट्ठी लेकर जाए और जाकर मेरे बेटे मदन को दे दे। उसने चिट्ठी में यह लिख दिया कि इस लड़के को आते ही विष दे दिया जाए। लड़का चिट्ठी लेकर उसी शहर में चला गया। वहां जाकर वह उस राजा के बाग में ही सो गया। वहीं राजा की पुत्री अपनी सखियों सहित घूम रही थी। उसने लड़के को देखा और कहा, आहा, यह कितना सुंदर लड़का है। तभी लड़की की दृष्टि उस चिट्ठी पर पड़ी। वह उसे खोलकर पढ़ने लगी। जब उसने पूरा पढ़ लिया कि इसे आते ही विष दे देना, तब उसने सोचा उसके पिता ने उसके लिए वर तलाश कर भेजा है तथा जल्दी में आकर विष शब्द में आ की मात्रा लगानी भूल गया, क्योंकि उस लड़की का नाम विषा था। लड़की ने उसी समय विष का विषा बना दिया। अब वाक्य यह बन गया कि आते ही इस लड़के को विषा दे दी जाए। उसने चिट्ठी को फिर से लड़के की जेब में डाल दिया तथा खुशी खुशी अपने महल में वापस चली आई। जब लड़के की नींद खुली तब वह राजा की सभा में गया तथा जाकर उसने राजा के पुत्र मदन को वह चिट्ठी दे दी। किसी को भी पता न चला कि इसमें आ की मात्रा बाद में लगाई गई है। राजकुमार ने उसी समय अपनी बहन का विवाह उससे कर दिया। राजा जब वापस अपने शहर में आया तब सभी लोग उसे बधाइयां देने लगे। राजा बहुत हैरान था कि लोग किस बात के लिए उसे बधाइयों दे रहे हैं। जब वह राज दरबार में पहुंचा तब सभी दरबारी उठ गए तथा राजा को बधाइयां देने लगे। राजा ने अपने पुत्र मदन से पूछा, पुत्र मदन, क्या बात है? ये सभी मुझे किस बात के लिए बधाइयां दे रहे हैं? मदन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया तथा कहने लगा, पिताजी, आपने चिट्ठी में जैसा लिखा था मैंने वैसा ही किया। राजा ने चिट्ठी पढ़ी।
उसमें लिखा था कि इस लड़के को विषा दे देना। राजा को सब कुछ पता चल गया। राजा के मन में अभी भी अहंकार भरा पड़ा था, सो अब वह अपने दामाद चंद्रदूत से कहने लगा कि हमारे यहाँ की यह रस्म है कि नया दामाद देवी माता की पूजा करने के लिए जाता है। रात को 9 बजे जब उसे देवी की पूजा करने भेजा गया, तब राजा ने वहां पहले से ही 4 जल्लादों को बिठा कर रखा हुआ था। राजा ने उन्हें आदेश दिया हुआ था कि जो भी वहां पूजा करने आएगा उसे अवश्य ही मार डालना। उस राजा के बड़े भाई ने तपस्या करने के लिए जंगल में जाना था। उसने मदन से कहा, तुम अपने जीजा चंद्रदूत को बुला लाओ। मैं उसे अपने हिस्से का राज्यादि सौंपकर सदा के लिए जंगलों में तपस्या करने के लिए जाना चाहता हूँ। मदन रास्ते में ही चंद्रदूत को मिल गया। वह देवी की पूजा करने जा रहा था। मदन ने कहा, यह पूजा की थाली मुझे दे दो। तुम ताऊ जी के पास चले जाओ, पूजा करने में जाता हूँ। उधर जब मदन थाली रखकर माथा टेकने लगा, तब उसी समय जल्लादों ने उसके शरीर के 4 टुकड़े कर डाले। दूसरी ओर उसके ताऊ ने चंद्रदूत को एक हाथी पर बिठा दिया तथा उसके पीछे विषा को बिठा दिया तथा दोनों के ही गले में फूलों का हार पहना दिया। सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि नया राजा सिंहासन पर बैठा है। सभी लोगों के साथ राजा धृष्ट बुद्धि भी उसे देखने के लिए आया। वह सोचने लगा कि हो न हो मेरे भाई ने अपने हिस्से का राज्य भी मेरे पुत्र मदन को ही सौंप दिया है। जब राजा ने हाथी पर चंद्रदूत को बैठे हुए देखा तो उसने पूछा, मदन कहाँ है? चंद्रदूत कहने लगा, मदन देवी माता की पूजा करने गया हुआ है तथा जाते जाते मुझसे कह गया था कि मैं ताऊ जी के पास चला जाऊं। यह सुनकर राजा ने अपना सिर पीट लिया। उसको पता था कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। वह चीखें मारता हुआ देवी माता के मंदिर की ओर भागा। रास्ते में जो पापी पुरुष थे वे भी डर के मारे भाग गए। जब राजा माता के मंदिर पहुंचा और उसने वहां पर अपने पुत्र मदन की लाश पड़ी हुई देखी तो वह वहीं मंदिर की दीवारों के साथ टक्करें मार मार कर मर गया। जब चंद्रदूत को इस बात का पता चला कि मेरा साला मेरे पीछे मर गया है, तब वह भी उसी मंदिर में पहुंच गया तथा अपने शरीर का मांस काट काट कर हवन कुंड में जलाने लगा। तभी देवी माता वहां प्रकट हो गई। उसने पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? चंद्रदूत ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, माँ इन दोनों को जीवित कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देवी ने तथास्तु कहकर उन दोनों पर अमृत का एक छींटा मारा। उसी समय पिता और पुत्र दोनों ही जीवित हो गए। इसके बाद राजा ने चंद्रदूत के चरित्र को देखकर अपना सारा राज्य ही उसको सौंप दिया। कुछ समय बाद ही अपनी वीरता और सच्चरित्रता के कारण चंद्रदूत एक चक्रवर्ती राजा बन गया। सारी प्रजा रात दिन उसी के गुण गाने लगी। एक समय की बात है, एक राजा था। इस राजा को अपने पर बड़ा गर्व था। वह सदा अपने आकर्षक व्यक्तित्व, अपनी बुद्धि, अपनी सफलता तथा एक बड़ा शासक होने की बातें करता। वह चाहता था कि उसके आसपास के लोग उसकी बातों पर विश्वास करें और उसकी तारीफ के पुल बांधते रहें। उसे वही लोग अधिक पसंद थे जो उसकी प्रशंसा करते और वह सदा अपने मुंह लगे लोगों की संगत में ही दिखाई देता। राजा के 3 लड़कियां थी। एक दिन उसने अपने प्रति उन तीनों के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने उन्हें अपने पास बुलाया। मेरी प्यारी बच्चियों, वह बोला, लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ। वे मुझे प्यार भी करते हैं और इतना सम्मान भी कि मेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं।
वे हर समय मेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरी अपनी लड़कियाँ मेरे बारे में क्या राय रखती हैं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती हो। पहले वह अपनी सबसे बड़ी लड़की की ओर मुड़ा उसका उत्तर जानने के लिए। पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। वह बोली, मेरा प्यार प्रकाश की तरह अनंत और सोने की तरह शुद्ध है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने अपनी दूसरी लड़की से पूछा कि वह क्या कहती है। पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। दूसरी लड़की ने उत्तर दिया, आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह असीम है और जवाहरातों की तरह मूल्यवान। राजा प्रसन्नता से हंस पड़ा। तब उसने अपनी सबसे छोटी लड़की की ओर देखा। तुम क्या कहती हो? उसने पूछा। तुम मुझे कितना प्यार करती हो? तीसरी लड़की लज्जालु थी। वह अपने पिता के प्रश्न का उत्तर न दे सकी। राजा उसे बार बार पूछने लगा कि वह अपनी बहनों से भी अधिक अच्छा कुछ कहे। पूज्य पिताजी, आखिर में छोटी लड़की ने उत्तर दिया, मेरा प्यार ऐसा ही है जैसा कि एक बेटी का अपने पिता के लिए होता है। लेकिन फिर भी तुम मुझे कितना प्यार करती हो? राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा प्यार किस तरह का है? तीसरी लड़की सोचने लगी और फिर बोली, पिताजी, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप और मैं नमक को करते हैं। क्या? राजा कड़क कर बोला, मुझे तुम केवल साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? हाँ पिताजी, उसने उत्तर दिया। तुमने यह कहने की हिम्मत कैसे की कि तुम मुझे साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? राजा गरजा, क्या मैं इतना सस्ता हूँ? तुम तत्काल अपने शब्द वापस लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा। लेकिन पिताजी, राजकुमारी बोली, इससे और अच्छा तरीका मेरे पास नहीं है जिससे मैं अपना प्यार प्रकट कर सकूं। राजा क्रोध से लाल पीला हो गया। मुझे इस तरह अपमानित करने का फल तुम भुगतोगी, वह बोला। उस दिन से राजा ने अपनी छोटी लड़की से सब तरह का संबंध तोड़ दिया। वह उसकी ओर देखता तक नहीं था। समय गुजरता गया। राजा ने अपनी दोनों बड़ी लड़कियों का विवाह दो राजाओं के साथ कर दिया और उन्हें ढेर सारा दहेज भी दिया। तीसरी राजकुमारी अब अकेली रह गई। रानी ने एक दिन छोटी लड़की का विवाह भी तय करने के लिए राजा से कहा। उस बेवकूफ लड़की का विवाह? राजा बोला, जरा रुको और देखो उसका विवाह मैं किस तरह से करता हूँ। राजा ने बाहर सड़क पर देखा। वहाँ पर उसे एक भिखारी दिखाई दिया। राजा ने उसे भीतर बुलाया। तुम कौन हो? राजा ने पूछा। सड़क पर तुम क्या कर रहे हो? मैं खाने के लिए भिक्षा मांग रहा हूँ। भिखारी ने उत्तर दिया, कई दिनों से मुझे कोई काम नहीं मिला है। तुम भिखारी हो, यह बड़ा अच्छा है। राजा बोला, मैं तुम्हारा विवाह एक राजकुमारी से कर दूंगा, तब तुम दोनों इकट्ठे भीख मांग सकते हो। राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह उस भिखारी से करके उसे विदा कर दिया। राजकुमारी ने अपना दंड बिना एक शब्द कहे हुए स्वीकार कर लिया। अपनी दशा पर उसे जरा भी अफसोस न था। वह जानती थी कि अब वह राजकुमारी नहीं रही। न उसके पास अब धन था और न हैसियत। जो कुछ था वह था पति के रूप में एक भिखारी। लेकिन वह एक बहादुर लड़की थी और किसी भी स्थिति या कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थी। सबसे पहले वह अपने पति के बारे में जानना चाहती थी कि वह कौन था। पति ने बताया कि वास्तव में वह
भिखारी नहीं था। वह इस शहर में नया था और काम खोज रहा था। जब उसे कोई काम नहीं मिला तो लाचार होकर उसे एक दिन भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी। उसी समय राजा ने उसे पकड़वा लिया। नवयुवक बड़ा महत्वाकांक्षी था। एक वीर और चतुर लड़की को अब पत्नी के रूप में पाकर अपनी स्थिति को सुधारने के लिए वह किसी भी कठिनाई से जूझने को तैयार था। नवयुवक और उसकी पत्नी शहर से बहुत दूर पर छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। पत्नी ने कुछ गहने पहने हुए थे। उसने अपने सब गहने बेच दिए और उन पैसों से एक नया जीवन प्रारंभ किया। थोड़ी सी जमीन उन्होंने किराए पर ली और उस पर खेती करने लगे। फसल अच्छी हुई। अब उन्होंने और जमीन ले ली। वहां पर भी भरपूर फसल हुई। इस तरह खूब परिश्रम से काम करने से धीरे धीरे उन्होंने अपनी खेती बहुत बढ़ा ली। कुछ ही वर्षों में उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया कि खेती की सारी जमीन खरीद ली। धीरे धीरे वे धनी और संपन्न हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपना मकान भी बनवा लिया, लेकिन अब भी वे पूर्णतया संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपना परिश्रम साहस और दृढ़ता से जारी रखा। कुछ वर्षों में उनके पास बहुत सी जमीन और बड़े बड़े भवन हो गए। अब उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवाया और उसमें राजा की तरह बड़े ठाट और आराम से रहने लगे। इस समय तक उनकी सामाजिक स्थिति बड़ी अच्छी हो गई थी। वे अपने घर पर शहर के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रित करते थे। एक दिन उन्होंने राजकुमारी के पिता राजा को भी अपने यहाँ खाने पर निमंत्रित किया। राजा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह अपनी लड़की के यहाँ ही खाने पर जा रहा है। भोज बड़ा शानदार था। राजा और बाकी सब अतिथि इस आयोजन से बड़े प्रभावित हुए थे। गृहपति और गृहिणी अपने अतिथियों की देखभाल बड़ी शिष्टता और सुंदर ढंग से कर रहे थे। जैसे ही राजकुमारी अपने पिता के नजदीक पहुंची, उसने अपना घूंघट नीचा कर लिया और फिर उन्हें भोजन के लिए बैठने का आग्रह किया। राजा भोजन के लिए बैठ गया। सोने कटोरों में तरह तरह की चीजें उसके सामने रख दी गई। राजा को भूख लग रही थी। उसने एक कटोरे में से एक ग्रास खाया। उसे बड़ा प्राश्चर्य हुआ जब उसने अनुभव किया कि खाने में नमक नहीं था। उसने दूसरे कटोरे में से सब्जी चखी, वह भी बिना नमक के थी। इस तरह उसने एक कटोरी के बाद दूसरी कटोरी में से भोजन चखा, लेकिन नमक सब में गायब था। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने चारों ओर निराशा से देखा, लेकिन बाकी अतिथि तो मजे से भोजन का आनंद ले रहे थे। घूंघट निकाले गृहिणी फिर राजा के नजदीक आई। महाराज, उसने बड़े मीठे स्वर में पूछा, क्या आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा? ऐसा खाना मेरे सामने परोसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह खाना बिना नमक के पकाया गया है। तुमने मुझे ऐसा खाना परोसकर मेरा अपमान किया है। गृहिणी ने तब अपना घूंघट उठाया। तो आपको नमक अच्छा लगता है? वह बोली, आपको बहुत पसंद है। निसंदेह आपके लिए वह सोने और जवाहरातों से अधिक मूल्यवान है। राजा ने गृहिणी की ओर देखा। वह आश्चर्य से देख रहा था कि यह कौन है। अचानक उसने पहचाना। अरे, यह तो उसकी तीसरी लड़की उसके सामने खड़ी थी। वह कुछ न कह सका।
पहली बार उसने अनुभव किया कि आदमी के लिए सस्ता और साधारण नमक सोने और जवाहरातों से अधिक लाभदायक है। मेरी मूर्खता के लिए क्षमा कर दो। छोटी लड़की से जैसा व्यवहार राजा ने। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।